नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार। आपका स्वागत है ग्लोब हरियाणा न्यूज पर। यहां आपको हरियाणा की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले विस्तार से मिलेगी। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। आज 4 अगस्त 2026 वार मंगलवार। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों से। हरियाणा में हल्की बारिश से नहीं मिली राहत। 8 अगस्त तक फिर सक्रिय होगा मॉनसून। हरियाणा में हल्की बारिश के बावजूद लोगों को उमस और गर्मी से राहत नहीं मिल रही। मौसम विभाग के अनुसार 8 अगस्त तक प्रदेश में मॉनसून दोबारा सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। किसानों और आम लोगों को मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई। हरियाणा में अब मोबाइल पर मिलेगी जमाबंदी और इंतकाल की कॉपी। हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए व्यवस्था शुरू की है। अब लोग अपने मोबाइल फोन से ही जमाबंदी और इंतकाल की कॉपी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बार बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इस पहल से समय और धन दोनों की बचत होगी। सरकार का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाना है। चरखी दादरी को सिंचाई और पेयजल के लिए मिलेगा भरपूर पानी। चरखी दादरी जिले के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सिंचाई और पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नहरों में 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इससे किसानों की फसलों को पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है। पेयजल आपूर्ति से भी सुधार आने की संभावना जताई गई है। प्रशासन लगातार जल वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखे हुए है। हिसार भाजपा में बगावत। 11 मंडल अध्यक्षों ने दिया इस्तीफा। हिसार भाजपा में संगठन के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया। 11 मंडल अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने महिला जिला अध्यक्ष की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। इस घटनाक्रम से जिले की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। पार्टी नेतृत्व पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। अब पार्टी नेतृत्व क्या फैसला लेता है, इसके ऊपर पूरे हरियाणा की नजर रहेगी। नूंह में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई ब्रिजमंडल यात्रा। नूंह में ब्रिजमंडल यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। करीब 80 किलोमीटर का मार्ग लगभग 6.5 घंटे में पूरा किया गया। यात्रा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। कांग्रेस के विधायक मामन खान के गांव में श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। एससी कर्मचारियों की पदोन्नति पर सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने अनुसूचित जाति कर्मचारियों की पदोन्नति पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर किए जाने की बात कही जा रही है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है। सरकार ने नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाने की बात कही। मामले पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों की नजर बनी हुई है। बारिश नहीं होने से सोनीपत के किसान परेशान। सोनीपत में पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों ने बंद पड़ी नहरों में तुरंत पानी छोड़ने की मांग कही। उनका कहना है कि फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद जताई गई है। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। नरवाना में बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया। उनका कहना है कि निजीकरण से कर्मचारियों और उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान होगा। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। मामले को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत की संभावना बनी हुई है। सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब। सावन के पहले सोमवार को हरिद्वार में लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में करीब 4 लाख भक्तों ने जलाभिषेक किया। देश भर के शिव मंदिरों से सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। सोमवार पूरे दिन धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना रहा। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को मिल सकती है नौकरी की सुरक्षा। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। पात्र संस्थाओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति अपनी रिपोर्ट के आधार पर आगे की सिफारिश करेगी। अब पहल से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य योग्य कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना है। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से राहत। विनेश फोगाट ने फैसले को चुनौती देने की बात कही। हरियाणा की महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। फैसले के बाद विनेश फोगाट ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि इस निर्णय को उच्च अदालत में चुनौती दी जाएगी। मामले को लेकर खेल जगत और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है।
हरियाणा में एआई और हाई रेजुलेशन मैपिंग से होगी निगरानी। हरियाणा सरकार निगरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। एआई तकनीक, हाई रेजुलेशन मैपिंग और ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इसकी मदद से अवैध निर्माण और अवैध खनन पर नजर रखी जाएगी। इससे कार्रवाई तेज और अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य पारदर्शी और तकनीकी आधार पर निगरानी व्यवस्था विकसित करना है। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ मैं रमन कुमार। नमस्कार।